नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम लगभग खत्म ही हो चुके हैं और आपका एक लास्ट एग्जाम बचा है जो कि हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज है। और आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमारा लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो है परसेंटेज मार्किंग क्राइटेरिया चेंज है और बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी हमारे थे मेन सब्जेक्ट उन सबसे काफी ये हटकर है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक तरीके से नॉकआउट सब्जेक्ट है, मतलब क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि हमें इसमें पास होना 110% कंपलसरी है। इसके मार्क्स आप अगर 100 में से 100 भी लेके आ जाते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, बस हाँ आपको पास होना जरूरी है। इन केस आपकी इस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आप फेल माने जाएंगे, आपको एक सब्जेक्ट की बैक देनी होगी। तो दोस्तों, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, मैं चाहूंगा कि आप भी इस सब्जेक्ट को इसी सेमेस्टर में क्लियर कर दें, वरना तो ये हर बार आपके लिए खतरे की घंटी बनकर आपके गले में डला रहेगा हर सेमेस्टर में। और दोस्तों, मैं साथ ही साथ वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का हमारा पेपर आने वाला है। जैसा कि मैंने हर सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के मैंने आपको सैंपल पेपर दिए थे, प्रिडिक्शन पेपर दिए थे और लगभग उसमें से 90 to 90+ % आपके पेपर में एज इट इज वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए भी मिले हैं और इसका मेरे को प्रमाण देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं। दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे पेपर में लिखना है। और दोस्तों देखिए, होता क्या है, बच्चा हर बार हर सब्जेक्ट की तरह इसको भी वैसे ही मेन सब्जेक्ट समझता है और उसमें बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, टेंशन लेता है और उन्हीं तरीके से वो मार्किंग की अपेक्षा रखते हुए वो उसी चीज को प्रिपेयर करता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें हमारी वो मार्किंग सिस्टम नहीं है। ये हमारा पूरे 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसका मार्किंग सिस्टम अलग होता है। सेक्शन इसमें भी हमारे ABC होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा BCA और BBA, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और आप सभी के बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि सर हमारा पेपर EVS का कब है, 22 को या 30 को। एक्चुअली बेटा देखो, हुआ क्या है कि कुछ पेपर पोस्टपोन होने के कारण, जैसे कि अभी बीच में कुछ फेस्टिवल्स आ गए थे, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने डेट शीट को एक्सटेंड कर दिया, कुछ पेपर को पोस्टपोन करके एक्सटेंड कर दिए। जैसे कि हमारा UGC नेट का भी एग्जाम था, उसके चलते भी हमारे कुछ पेपर्स को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। उसी के चलते यहाँ पर बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है कि हमारा पेपर 22 को होगा या 30 को। तो दोस्तों, वही सभी कंफ्यूजन, वही सारी स्ट्रेस, वही सारी प्रॉब्लम्स, वही सारी समस्याएं आपकी मैं दूर करने आया हूं, आपका भाई, आपका टीचर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया बहुत ही कम समय में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस प्यार को आप इस तरीके से ही कायम रखेंगे और बनाए रखेंगे, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं समय समय पर आपकी मदद करता रहूं। और दोस्तों, समय समय पर आने वाली सभी नई नई सूचनाएं, नए नए प्रोजेक्ट्स मैं आपको समय से बताता रहूं। दोस्तों, आपसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम इसी पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारा पेपर कब है। और देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया खुशखबरी की बात यह है कि जो मैंने प्रेडिक्शन पेपर दिया है, ये BBA और BCA के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसको BCA वाले ही पढ़े या इसको BBA वाले पढ़े। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये हमारा पेपर BBA और BCA के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है कि BBA का पेपर कब है और BCA का पेपर कब है। तो दोस्तों देखिए, 22 और 30 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका भाई आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट हमारे BCA के हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, CCS यूनिवर्सिटी की बात हो रही है दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे 22 जनवरी 2025 को इसका पेपर देंगे। मतलब कि आपको सीधा सीधा समझ आ गया होगा
कि बीसीए सेमेस्टर वाले बच्चों के 22 जनवरी को इसका पेपर है। जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं वो मेन एग्जाम देंगे, या जो थर्ड या फिफ्थ में वो एक्स या बैक देंगे। एक्स हो सकता है फर्स्ट में भी कोई ना कोई हो। तो देखिए दोस्तों, एक्स और बैक का मतलब क्या होता है, रेगुलर मेन का मतलब क्या होता है, ये सभी इन सभी के लिए मैं एक वीडियो आपको जरूर कभी ना कभी जरूर समझाऊंगा कि इसमें बेसिक्स डिफरेंस है क्या। तो दोस्तों मेन मोटिव अभी हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि बीबीए का और बीसीए का पेपर कब है। तो बीसीए का पेपर हमारा 22 जनवरी 2024 को है और बीबीए का पेपर हमारा 30 जनवरी 2025 को है। सॉरी दोस्तों, ये देखिए 25 हो गया है, अभी तक हम 25 में आ गए हैं, लेकिन हमारी 24 की आदतें गई नहीं है, 24 की आदतें हमारी अभी गई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हमारा 25 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया कि बाकी अदर सब्जेक्ट से यहाँ के इस सब्जेक्ट में मार्किंग का क्राइटेरिया, मार्किंग की पॉलिसी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम सैंपल पेपर को भी सॉल्व करते चलेंगे और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक वीडियो और बना के आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और सैंपल पेपर को देखते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए दोस्तों, एज इट इज सेम क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं और इसमें से आप टॉपिक्स मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पेपर को तैयार करते हैं, इसके बाद में आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको वो सभी पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ए देखिए, आपको सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए आपका 60 मार्क्स का हो जाता है, 60 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 6 आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले हर बार मैं आपको ये बताता आया हूं कि जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के नाम का ही एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन था, मैनेजमेंट था, ऐसे ही हमें अब एक एनवायरनमेंट स्टडीज का हम पेपर दे रहे हैं, जो कि ईवीएस सब्जेक्ट है हमारा, ईवीएस नाम से भी बच्चे इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज एनवायरनमेंट, डिस्कस इट्स एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आपको एनवायरनमेंट क्या होता है ये बताना है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताने हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्ट ना पूछ के वो आपसे बोल लेता है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए या एस्से लिखिए। देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम आपको 5 पेज भरने पड़ेंगे। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप हर एक चीज के डायग्राम जरूर पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स में आपको एक डायग्राम की भी मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे पाऊं, जिससे कि आप उस पीडीएफ में से इजीली तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इन ब्रीफ। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपसे पोल्यूशन के बारे में वो इंडिविजुअली भी पूछ लेता है, लेकिन 20 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपसे इंडिविजुअली एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीजें नहीं पूछ सकता वो, है ना। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, पोल्यूशन। उसने क्या करा, पिताजी के बारे में पूछ लिया, उनके बेटे के बारे में नहीं बोला, है ना। तो पोल्यूशन बताओगे आप, पोल्यूशन के टाइप्स आप डिस्क्राइब करोगे, सभी चीज आपको बतानी है। अगर आप बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो आपको पूरा एयर पोल्यूशन कम से कम 2 पेज में समझाना होगा। आप बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, तो आपको कम से कम वो 2 पेज में समझाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको ये 6 पेज में, कम से कम 5 पेज में तो मिनिमम करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम क्या होता है ये बताना है और उसके कंपोनेंट भी बताने हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ एसे ऑन मिनरल्स सोर्सेस। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, मैं समझता हूं कि वो सभी महा मोस्ट इंपोर्टेंट है, MMI, महा मोस्ट इंपोर्टेंट।
और आप सभी भली बात ही जानते हैं कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम से चूका नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट मोमेंट क्लासेस में वही सभी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि पेपर में आती हैं। तो प्लीज दोस्तों इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी चाहने वालों, अपने सभी दोस्तों की मदद करने में अपनी भी भागीदारी निभाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं भी आपको इसी तरीके से वीडियो टाइम से देता रहूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है व्हाट इज एसिड रेन, डिस्कस इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स एंड सजेस्ट रेमेडीज टू कंट्रोल इट। देखिए एसिड रेन क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है और आप उसको कैसे रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको सजेशन देना है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 20 नंबर में बहुत सारी चीजें पूछ ली, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप से ये पेपर में सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है और उसके कंजर्वेशन के बारे में बताना है। सेक्शन बी, देखिए सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी की क्या कंडीशन है, सेक्शन बी की कंडीशन है दोस्तों कि आपको 3 क्वेश्चन में से 1 को 2 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, जब आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 10 × 2 20 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है आपको दोस्तों, अब देखिए आप देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर हमारे 80 मार्क्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको 100 में से कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलर एनर्जी। देखिए सोलर एनर्जी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज में लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 नहीं तो 2 लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिस्कस इट्स कॉजेस ऑफ डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सेक्शन बी के आपने 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देख लिए, 3 में से 2 करने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको अटेम्प्ट एनी 4 5 पार्ट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के 5 पार्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 पार्टों का अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा। 5 × 4 आपका 20 हो जाता है, तो इसी हिसाब से सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा और आप सेक्शन ए बी सी को जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 100 मार्क्स। तो देखिए टोटल 100 मार्क्स में से आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले हम इन सभी क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। व्हाट इज HIV एड। ठीक है, HIV क्या होता है या एड क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन, आपको इन दोनों में से कोई भी एक को एक्सप्लेन करना है। क्या, या तो आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स बता दीजिए या फूड चेन एंड फूड वेब बता दीजिए, किसी भी एक चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत ज्यादा जो है मुद्दे पर चल रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोट का शॉर्ट नोट पूछ लिया डिजास्टर का, हो सकता है ये बड़े नंबर में भी आ जाए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो दोस्तों आपने देखा कि किस टाइप का हमारा पेपर आ रहा है, बार बार बता रहा हूं कि ये पेपर सिर्फ हमारे BCA के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि BBA के पेपर में भी लगभग यही आएगा। बस क्या होगा कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन 4 में आ जाएगा, 4 वाला 3 में आ जाएगा, 3 वाला 1 में आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे जी। अब हमारा लास्ट पॉइंट था कि हमारे 100 में से हम कितने नंबर लाएं जिससे कि हम पास हो जाएं। तो दोस्तों देखिए 100 में से आपको 40 नंबर लाने हैं, जो कि पासिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्कोर होगा। आपको 100 में से 40 नंबर लाएंगे तो आप इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर लेंगे और आप इस नॉकआउट सब्जेक्ट से अपना पीछा छुड़वा देंगे। वरना मैंने शुरू में बताया था कि ये आपके 6 के 6 सेमेस्टर खतरे की घंटी बनकर आपके गले में पड़ा रहेगा, इसलिए इस घंटी को
जल्द से जल्द अपने गले से निकाल दें और अपने मेन टॉपिक्स, अपने मेन सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। दोस्तों देखिए, ये सब चीजें वो हैं जो कि एक जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारे लिए व्यस्त है। अगर ये हमारे लिए व्यर्थ होती तो यूनिवर्सिटी के ये सिलेबस में नहीं होती। कहीं ना कहीं इनका भी यूजेस है, लेकिन कहते हैं ना, जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पर उसको उतने ही तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा हमारे इससे कोई भी रोल नहीं है। तो क्वालिफाई करने के लिए अगर आप इस बोर्ड को खुद क्लियर कर देते हो और इस बोर्ड को आप पढ़ के चले जाते हो, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कोई भी पास करने से रोक नहीं सकता। चाहे वो स्टूडेंट बीबीए का हो, चाहे वो बीसीए का हो, चाहे वो कोई भी किसी भी कोर्स का एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर दे रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब हमारा मुद्दा था कि भाई इनसे अलग और क्या। ठीक है, इनसे अलग कुछ नहीं है। यही हमारे वो पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर में कभी इस तरीके से और कभी इस तरीके से हमारे पेपर में घूमेंगे। हो सकता है अब बोल दिया कि भाई यहाँ पर पोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट अगली बार आ जाए पेपर में या क्वेश्चन में आ जाए कि भैया एयर पोल्यूशन क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर आप तो पढ़ाया हुआ तो आया नहीं, है ना। तो भाई एज इट इज नहीं, मैंने बोला ना उसके आजू बाजू को भी पढ़ के जाओ। ठीक है, जब हम किसी की लोकेशन पे जाते हैं तो हम उसका नियर बाय भी पूछते हैं ना, वो इसीलिए कि हम नियर बाय की मदद से वहां तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर हमें पेपर में एज इट इज चीजें देखने को ना भी मिले तो आप ये ना सोचे सर मुझे आपने जो पढ़ाया वो मेरे पेपर में नहीं आया। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी लास्ट पेपर में क्या हुआ था, पेपर में आपको दे रखा था कि भाई वो क्या था, एक टॉपिक था सेंट्रल टेंडेंसी था और भी कुछ चीजें थी। आपसे मीन मीडियन मोड उसने थ्योरी में पूछ लिए और मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखे थे। बच्चों ने कहा सर आपकी 22 की 22 वीडियो देख के आए हैं और पेपर में कुछ नहीं आया। अरे भाई आपको मैंने न्यूमेरिकल कराया, उसने थ्योरी पूछ ली, तो आप थ्योरी में फॉर एग्जाम्पल करके उस न्यूमेरिकल को चेप दो ना, कौन सा वो गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चा माइंड यूज नहीं करता। बच्चा चाहता है कि एक कोई भी आए, एक कोई भी टीचर आए और मेरी कॉपी भी वही लिख के चला जाए, मैं सिर्फ बैठा रहूं और देखता रहूं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होगा, थोड़ा सा तो अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना इसमें जंग लग जाएगी, जंग। और इसमें जंग लग गई तो आप भी समझ सकते हैं फिर क्या क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे इकोसिस्टम। तो आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ें। यहाँ क्या लिखा है, डजेंट मैटर, मैटर कहता है इकोसिस्टम इज ए टॉपिक। ठीक है, एनवायरमेंट इज ए टॉपिक, पोल्यूशन इज ए टॉपिक, डिजास्टर इज ए टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी इज ए टॉपिक। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए टॉपिक। तो बेटा आप टॉपिक पे काम करो ना, आप क्यों उम्मीद रखते हो कि मुझे वही क्वेश्चन देखने को मिले। आप उस पे काम करो कि भाई मेरे से आज तुषार सर का पूछा कि कान कितने हैं, पूछे तो तुषार सर के इतने कान, तो आप पढ़ के चले जाओ ना और भी चीजें। कल को वो पूछ ले कि भाई तुषार सर की आंख कितनी है, ओ पेपर में तो आया था कि तुषार सर के कान कितने हैं, अब यहाँ पे पूछ लिया आंख कितनी है। ये तो भाई जो पढ़ाया था वो नहीं आया पेपर में, बेकार टीचर है। तो ये बेटा समझने की बातें हैं। आपको मेन मोटिव मिल गया ना तुषार सर, तो आप उनसे रिलेटेड सारी चीजें सर्च करके जाएंगे। तो इसी तरीके से ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, इकोलॉजिक पिरामिड्स, ठीक है, या डिजास्टर्स, या एनवायरमेंटल एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है दोस्तों, और एक वीडियो बहुत जल्द मैं आपके सामने लाने वाला हूं कि बीसीए में बच्चा किस किस तरीके से पास होता है, क्या क्राइटेरिया है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर लाने पर कितने बच्चे कैसे पास होंगे, बैक कब आती है या फेल कब होता है बच्चा। ठीक है, एक वीडियो लाऊंगा। आपका ये लास्ट पेपर था इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई। उससे पहले मैं आपके लिए कोई इसका सॉल्यूशन की या कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूं। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को टाइमली देख पाए, चेक कर पाए। मैं आपको लगातार आपके लिए YouTube पे आपके लिए सभी अपडेट्स डालता रहूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।